नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का ओवरव्यू करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर यानी कोऑर्डिनेटर के प्रकार के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जानने से पहले हम कोऑर्डिनेटर्स क्या होता है वह जानना होगा, और कोऑर्डिनेटर्स जानने के लिए हमें पॉलीगन जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पॉलीगन के बारे में। तो बच्चों, हमने एक्सरसाइज 3.1 का ओवरव्यू किया था जब हमने जाना था पॉलीगन। पॉलीगन एक क्लोज्ड कर्व होता है जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। और उसके बाद हमने जाना था काइंड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के प्रकार में हमने जाना कि नंबर ऑफ साइड्स के बेस पर हम किसी भी पॉलीगन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ साइड किसी पॉलीगन में 3 है तो उस पॉलीगन को ट्रायंगल कहेंगे, और किसी पॉलीगन में अगर नंबर ऑफ लाइन 4 है तो उस पॉलीगन को कहेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक पॉलीगन होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये हमने पूरा रिकॉल किया। अब हम इस वीडियो में जानेंगे काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर में सबसे पहले ट्रापेजियम, काइट और पैरेललोग्राम। एक एक करके इन सभी काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ट्रापेजियम। अब देखो बच्चों, हम ट्रापेजियम का एक रफ फिगर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। ट्रापेजियम का एक रफ फिगर ये, ठीक है। हमने ट्रापेजियम को नाम दिया ABCD। अब देखो ट्रापेजियम कैसे पहचानेंगे कि कोई एक कोऑर्डिनेटर ट्रापेजियम है या नहीं। तो बच्चों देखो, ये ट्रापेजियम हैज 4 साइड्स। ट्रापेजियम में 4 साइड होंगी। और दूसरा, ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और एक कम से कम एक पेयर होगा पैरेलल साइड का। अब देखो ट्रापेजियम ABCD में पैरेलल साइड यहां पे होंगी AB और CD। AB और CD पैरेलल साइड है, तो हम लिखेंगे हियर AB पैरेलल है CD के। AB साइड, ये लाइन सेगमेंट के लिए हमने एक लाइन खींच दिया। AB साइड CD के पैरेलल है, और यहां पे एरो इंडिकेट करता है पैरेलल साइड्स को। तो बच्चों, ट्रापेजियम एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, और ट्रापेजियम में कम से कम एक पेयर पैरेलल साइड का होगा। तो ये हमने जाना ट्रापेजियम। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हम सेकंड जो है काइट। तो बच्चों, हम सभी ने काइट यानी पतंग उड़ाई होंगी। आपने देखा होगा काइट्स में नंबर ऑफ साइड्स होती हैं 4। तो काइट एक कोऑर्डिनेटर होता है। यहां पे एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे काइट का एक रफ फिगर। अब देखो, हमने नाम दिया ABCD। अब देखो काइट, सबसे पहले एक काइट हैज 4 साइड। किसी भी काइट में 4 साइड होंगी, क्योंकि और इसीलिए ये काइट एक कोऑर्डिनेटर है जिसमें 4 साइड हो। दूसरा, 2 पेयर्स ऑफ इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ। अब देखो, अगर कोई पैरेललोग्राम काइट है, ठीक है, तो उस काइट में 2 पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। इट मींस CD इक्वल होगा CB के, और DA इक्वल होगा BA या AB के। तो हम लिखेंगे इन फिगर। अब देखो फिगर में AD इक्वल है AB के, और CD इक्वल है BCD। तो किसी भी काइट में अगर 2 पेयर इक्वल साइड के हो, इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ के हो, तो उस
उसे हम कहेंगे काइट। ठीक है, तो अभी हमने जाना सबसे पहले ट्रापेजियम, उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे थर्ड टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स जो कि है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम के लिए। रफ फिगर मैंने ड्रॉ किया, इसका नाम दिया ABCD। अब देखो, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है तो उसकी कुछ कंडीशन होंगी। कंडीशन क्या? इट हैज नंबर 1 अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल, एंड दूसरा अपोजिट्स साइड्स आर पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटर में अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड पैरेलल हैं तो इस क्वाड्रिलेटर को कहेंगे पैरेललोग्राम। अब देखो इस फिगर में क्या है? इन फिगर अपोजिट साइड्स AD इक्वल है BC के और AB इक्वल है CD के। ये दोनों अपोजिट साइड और अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, यानी AD पैरेलल है BC के और AB पैरेलल है CD के। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो उस क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। अब हम जानेंगे, ये तो था क्वाड्रिलेटर्स जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम्स के बारे में। अब हम एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में जानेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, उसके लिए हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का। ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया ABCD, एक रफ फिगर ड्रॉ किया ABCD। ठीक है, अब एलिमेंट्स में सबसे पहले आएगा अपोजिट साइड्स। अब देखो इस पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या है? सबसे पहले AD एंड BC और AB एंड CD, ये दो पेयर है अपोजिट साइड्स के। उसके बाद अपोजिट एंगल्स। अब देखो एंगल A, इसके अपोजिट है एंगल C, एंगल A एंड एंगल C। उसके बाद एंगल B एंड एंगल D, एंगल A के अपोजिट एंगल C, एंगल B के अपोजिट एंगल D। तो ये हमने जाना अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स। अब हम जानेंगे एडिसेंट साइड के बारे में। एडिसेंट साइड्स। अब देखो इस पैरेललोग्राम में एडिसेंट साइड क्या होंगी? देखो AB एंड BC, ये दोनों एडिसेंट साइड हैं। उसके बाद BC एंड CD, BC एंड CD, CD एंड DA और DA एंड AB, ये सभी एडिसेंट साइड हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे एडिसेंट एंगल के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। ये थोड़ा रफ कर दूं मैं। अब हम जानेंगे एडिसेंट एंगल्स। अब देखो एंगल A एंड एंगल B, एंगल A एंगल B, ये दोनों एडिसेंट एंगल हैं। एंगल B एंड एंगल C, एंगल B और C एडिसेंट एंगल, एंगल C
एंड एंगल डी। एंगल सी, एंगल डी एडसेंट एंगल, और एडिसेंट और एंगल डी एंड एंगल ए, ये सभी एडसेंट एंगल है। तो इस प्रकार हमने एक्सरसाइज 3.3 का ओवरव्यू किया। आप आई होप सब बच्चों को फाइनली क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ 3x - 4 = 0 देन x इज इक्वल टू ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी -2/3 या ऑप्शन सी -4/3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। धन्यवाद।